जिस ज्ञान के लिए हम और आप यहाँ आए हैं, अध्यात्म ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें सुगंधि पैदा कर देता है। जो कांच को मणि बना देता है, जीवन को सुंदर कर देता है, जीवन को बहुमूल्य कर देता है। वह अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। हम जानते हैं ज्ञान दो तरह का होता है। एक जो कॉलेज में विद्यालय में पढ़ते हैं, प्राप्त करते हैं पुस्तकों शिक्षकों का संपर्क से, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन सरल सहज हो जाता है। अच्छी नौकरी हो जाती है, व्यापार हो जाता है, धन कमाते हैं। उस ज्ञान को तो हम जानते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान आप में चमक पैदा कर देता है। अध्यात्म ज्ञान आपको बहुमूल्य कर देता है। हम देखें, शबरी जात की हीन, लेकिन गुरु ने क्या बना दिया? साक्षात परमात्मा राम इस दरबार में खटखटाहट हो गए। ये वो ज्ञान है जो में चमक पैदा कर देता है। इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपने सिंहासन त्याग दिए, बहुत त्याग किए, क्योंकि वास्तव में ज्ञान वो है जो हमें चमक पैदा करता है, हमें सुगंधि पैदा कर देता है, हमें मनुष्यता भर देता है। ये वो ज्ञान है। और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? ये भी नहीं मालूम पड़ता। जैसे एक अंधा व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, बहुत तेज धूप है, वो नहीं जानता वृक्ष कैसा होता है, कहाँ होता है, लेकिन छाया में पहुंच जाता है, वहाँ शांति मिलती है। चाहे वृक्ष आम का हो, चाहे बबूल का हो, किसी का वृक्ष हो, वहाँ पहुंच जाए शांति की अनुभूति होती है। हमेशा से बड़ी दुकानें से खुली रहीं, लेकिन यहाँ कहाँ प्राप्त होता है ये हमें नहीं मालूम होता है। आपने सुना है, राजा जनक को ज्ञान देने बहुत से महात्मा, बहुत से विद्वान लोग आए, लेकिन एक ऐसा बालक भी आया जो कुबड़ा था, टेढ़ा मेढ़ा था, काला कलूटा, बदसूरत। उसने कहा मैं ज्ञान दूंगा राजा को। उस वहां से हंसने लगे, बालक हंसने लगा। उन्हें पूछा आप क्यों हंस रहे हो बालक से? बालक का आप पहले आप हंसे, आप बताओ मैं क्यों हंसे? उन्होंने कहा भाई यहाँ बड़े बड़े विद्वान राजा को ज्ञान देने आए, बड़े महात्मा अध्यात्म ज्ञान
महाराज को देने आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तुम क्या ज्ञान दोगे? उन्होंने कहा, मैं इस पे हंसा कि मैंने ये सुना था राजा के दरबार बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, बहुत ज्ञानी लोग बैठते हैं, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ यहाँ चर्मकारी है। लोगों को विभाग चर्मकार कहता है। उन्होंने कहा, हाँ मैं ठीक कहता हूँ, तुम्हें चर्म को देख रहे हो। ज्ञान काला सफेद नहीं होता, ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। लोग दंग रह गए, सुन राजा दंग रह गया सुनकर, इसी बात सुनकर बालक की बात तो ठीक कहता है। और वही बालक निकला, राजा को ज्ञान दिया। एक बड़े कथा, बड़े प्रमुख महाराज हुए, बड़े प्रसिद्ध थे। उनके राज्य का अकाल नहीं पड़ता था, सारी प्रजा खुश थी। राजा प्रसन्न था कि मेरा शासन इतना बढ़िया है, सभी लोग इसमें खुश हैं, अकाल नहीं पड़ता। एक बार जंगल में गया था, वहाँ थक गया तो एक बचकिन जी बैठ गया, उस पर 2 हंस बैठे थे। एक हंस ने कहा कि भाई प्रतापी राजा है ये, शोर मत करो, ये विश्राम करना चाहता है, इसके राज्य में अकाल नहीं पड़ता। दूसरे हंस ने कहा कि अरे भाई तुम्हें पता नहीं, कोई राजा का प्रताप नहीं है, बल्कि राज में महात्मा रहता है, रैक, उसकी वजह से इसके राज्य में सुकाल है। राजा ने सुना, रैक महात्मा कोई मेरे राज्य में है। लौट के आया, अपने मंत्रियों से कहा, सबसे कहा कि भाई इस नाम के कोई महात्मा हैं, उन्हें देखो। मंत्री बड़े बड़े मंदिरों में गए, मठों में गए, अच्छे अच्छे महात्माओं और संतों से बात की, पूछा कोई रैकना महात्मा भी यहाँ पर हैं? तो यहाँ तो कोई नहीं। सब लौटे आए, महाराज हम सब ढूंढ आए, सही मठों में गए, मंदिरों में गए, सही मठाधीशों से मिले, तो इस्लाम कोई महात्मा है ही नहीं। राजा ने कहा, भाई हंस की बात गलत नहीं हो सकती, अवश्य कोई ऐसा है। एक भाई ने कहा कि महाराज ये गाड़ी में चलाता है, बैलगाड़ी, उसका नाम रैको है, महात्मा तो नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाता है, कमाता है, खाता है। और देखा, अरे वास्तव में यही महात्मा जिस राज्य में सुकाल रहता है, कोई पहचान नहीं होती। अच्छे अच्छे विद्वान थे उस समय, रैदास भी थे, लेकिन अच्छे से राजा महाराज रैदास के पास आए। काम क्या था? झूठा बनाना, अपने काम से घृणा नहीं। और कहाँ बैठे किसी को पता नहीं। एक बार की बात है, ये बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे बम्बई के, वो आते आते थे, टूंडला के पास गांव में आए,
परम पूज्य पंडित पत्र लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी उम्र बहुत हो गई है, मैं चाहता हूँ आपसे दर्शन करूँगा आपके। पंडित महाराज गए, मुझसे कहा चले वहाँ चलो, मैं लेकर वहाँ गया। दोनों महात्माओं बात हुई और महात्मा ने कहा पंडित जी तुम्हारे गुरु महाराज ऐसे आए कोई उंगली नहीं उठा सका। जितने महात्मा आए सब पर उंगली उठी, लेकिन तुम्हारे गुरु महाराज तो एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति आए जो कोई नहीं उठा सका। पूर्ण पवित्र, ऐसे महात्मा आपके आए। बोले पंडित जी हम तो ढोलकी बजाते में ही राम नाम कहते में ही रह गए, आपकी चीज सिंगनी का दूध है, जो गुरु महाराज ने आपको चीज दी है वो सिंगनी का दूध है जो दुर्लभ है। कहाँ मिलता है? एक बार बाहर गया हुआ था, एक महात्मा से संपर्क हुई, उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए? मथुरा से। संपर्क परिचय हुआ, उन्होंने कहा कि चतुर्दास जी, चतुर्साय जी, मैं उन्हीं का संभार लेके आया हूँ, मैं पंडित मीलाल, मैं उनका पुत्र हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जानते? उन्होंने कहा मैं बम्बई दिल्ली गया, वहाँ पर इंडिया गया था, मथुरा गया, तो मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ कोई महात्मा है जिनसे मैं संपर्क करूं? उन्होंने इनका ही नाम दिया कि वहाँ टेम्पी नगर में ये संत रहते हैं, गैर संत हैं, उनसे मिल लो। मैं मिलने गया तो मैंने देखा उनकी अवस्था कहाँ कहाँ बैठे हैं, कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं। वो कहते थे मैंने बहुत से महात्मा दर्शन किए, बहुत से ये वृंदावन में और ऋषिकेश में अच्छे महात्माओं संपर्क में आया, लेकिन मैं देखा कि वो जो जहाँ बैठे थे वहाँ कोई नहीं था। उन्हीं गुरु महाराज का संदेश यहाँ तक लाए हैं। आप जानते हैं एक फूल कहीं पैदा हो जंगल में, सुगंधी फैलती है, भौरे वहीं पहुंच जाते। ऐसे ही यहाँ भी यही देखा, न कोई प्रचार होता है, न अखबारों में निकलता है, नहीं किसी विशेष प्रकार के विज्ञापन होते हैं, लेकिन लोग कहाँ कहाँ से कैसे चले आते। कारण और महापुरुष ने एक वो चीज दी जो आज दुर्लभ है, संसार में है नहीं। आप जानते हैं जितने संत आए, महात्मा आए, सबने कहा ऐसा करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतने जाप करो, इतने दान करो, इतना ऐसा करो। लेकिन ये तो एक अलग ही आए। इन्हें कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा काम भी सामने बैठ जाना है, ये सारा काम मेरा है, तुम में श्रद्धा है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है। तुम्हारा काम बैठना है, विश्वास पैदा करना, श्रद्धा पैदा करना मेरा काम है। आप जानते नदी बहती है पहाड़ों में होकर, बड़े टोल उसमें गिर जाते हैं पत्थर के,
न उनमें श्रद्धा है, न कुछ विश्वास है, न कुछ बात है, न कुछ ख्याल है। नदी में गिर जाते हैं, नदी के प्रवाह से बहते रहते हैं और वह अंत वक्त शालिग्राम बन जाते हैं। वही पत्थर जो किसी काम का नहीं था, बिना किसी उसके गिर गया नदी में, वही उस रोकता रहा, चलता रहा तो शालिग्राम बन गया। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने एक धारा है, अध्यात्म सत्संग धारा है, इसमें गिर जाना है। जैसे पत्थर नदी में गिर गया, ऐसे हम भी इसमें गिर जाएं, साथ बहते रहें तो वास्तव में निश्चय ही हम शालिग्राम बन जाएंगे। और ये ऐसी बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा इतना ही नहीं, अपने को देखो भी। सत्संग में आता हूं, मुझ में क्या परिवर्तन हुआ, मेरी कौन सी आदतें छूट गई, तो आप स्वयं देखें भाई मुझ में ये कमियां थीं, आज सत्संग में रहते थे कमी नहीं रही। अंधी यात्रा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। आप स्वयं अपना निर्णय करें, अपना स्वयं देखें कि हम आते सत्संग में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप स्वयं देखेंगे भाई हाँ ऐसा था, मैं कुछ भी नहीं था, आज मैं जिस अवस्था में बैठा हूँ ये मेरे कर्म की फल नहीं है, मेरी साधना का फल नहीं है, बल्कि संत कृपा है, गुरु महाराज कृपा है। ये वो अजीब चीज़ गुरु महाराज ने चीज़ दी है आज के युग में, जिसे हम कह रहे हैं एक आध्यात्मिक क्रांति, एक क्रांति दी है। न हमें जाप करना है, न कुछ और करना है, खाली बैठना है। उसी बैठते गुरु हमें क्या बना देता है, हमने इसी सिद्धांत सत्संग में देखा। जो साधारण व्यक्ति थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो ज्ञानी बन गए। सारे ऐब लिए बैठे थे, सारे ऐब छूट गए, निर्मलता आ गई। ये वो धारा है जो पढ़े रहें, सारे विकार निकलते जाएंगे। और आप जब देखेंगे अपने को, अरे भाई मैं तो वो था, कैसा था, क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था, आज मैं कहाँ आ गया। एक बार प्रोग्राम था गोवा का, कई भाई आलोचना की, अरे गोवा में कहा, हम लोग वहाँ गए। एक भाई सत्संग में आए, सत्संग काम करते रहे, लेकिन अगली बार फिर हम जब गए, इससे हम जब उतरे वहाँ, तो वहाँ के कई अफसर जो उस नेवी में थे आए, मिले हमसे, कहा कि आप तो बेकार यहाँ आते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे आपका तो यहाँ क्या कहें, एक ऐसा व्यक्ति कोई अपने पास नहीं रखना चाहता था, सभी लोग घृणा करते थे, वो बदल गया। अब सत्संग क्या है, वास्तव में क्रांति है, एक निर्मल धारा है, ऐसे लोग बदल गए इसमें। वो जो है गुरु महाराज दी, जहाँ सारे ऐब निकल जाते हैं, जीवन सुंदर बन जाता है, वो चीज हमारे गुरु महाराज दी। आज के समय में, कल युग में, जब बहुत से बात, बहुत से विचार चलते हैं, एक निर्मल धारा दी,
न जहाँ धन की इच्छा है, न किसी पद की इच्छा है। एक अजीब चीज गुरु महाराज ने दी, जहाँ धन नहीं, पद नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक निर्मल धारा हमारे गुरु महाराज भाई, जिसे हम हमारा अवगाहन कर रहे हैं। संत वो नहीं जो पर पात्र देखे, संत वो जो पात्र ही नहीं देखता। कैसे भी आप हैं, कैसे भी आप हैं, संत पाप नहीं देखता, हमारे पात्र नहीं देखता। कुपात्र को पात्र बनाता है, उसे भरता है। ये वो सत्संग है जहां अपात्र थे पात्र बने और आज पूर्णता प्राप्त कर रहे हैं। ये वो धारा है।